नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं निकी मर्डर केस की या दहेज मौत की या फिर सुसाइड की। आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इसमें नोएडा पुलिस ने कोई गलती की? अब आपको इस पूरे मामले की डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बताता हूँ। आप देखिए, शुरुआत में इस मामले में कंचन ने एक बयान दिया जिसमें कहा दो बातें एफआईआर में। पहली बात कि बिना दहेज लिए शादी हुई। दूसरी बात कही विपिन ने जलाकर मार डाला। जांच में तो ये बात सामने आ रही है कि विपिन घर के बाहर मौजूद है जिस वक्त ये घटना हुई, करीबन 5:40 पर 21 अगस्त को। इसके बाद आपको बता देता हूँ सिचुएशन। एक लड़की, जब ये पूरी वारदात रिकॉर्ड हो रही है तो एक लड़की यानी कि खुद कंचन ये बोल रही है कि ये तूने क्या कर दिया, यानी क्या निकी ने अपने साथ कुछ कर दिया था, यानी जो आग लगाई हुई निकी ने खुद लगाई। शक पैदा हो रहा है। तीसरी बात, पुलिस में क्यों नहीं गई टाइमली जब बात इस हद तक खराब हो रही थी। इसके अलावा निकी का मोबाइल फोन कहाँ है? ऐसे कई सवाल हैं जिसके घेरे में, यही कहे कि इन्वेस्टिगेशन के घेरे में कंचन है, लेकिन बावजूद इसके नोएडा पुलिस ने, आप सोचिए किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की। हत्या का मामला दर्ज कर लिया, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। सवाल ये उठता है कि क्या ये हत्या का मामला है? क्या ये सीधा सीधा जो एविडेंस मिल रहा है वो हत्या से संबंधित मिल रहा है? क्या इस मामले की प्रॉपरली जांच नहीं करनी चाहिए थी पहले, उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए थी? क्या ये मामला, जो एलिगेशन लगाए गए हैं 3 आरोप, इंस्टाग्राम रील की वजह से ये हत्या हुई, या जो 2 और आरोप हैं जिनमें से एक आरोप है कि उसको परेशान किया जा रहा था दहेज के लिए, और तीसरा आरोप है अफेयर वाला मामला जिसमें ये कहा जा रहा है कि विपिन का अफेयर था, इस वजह से ये बात उसकी वाइफ को पसंद नहीं थी, दोनों के बीच लड़ाई होती थी और उसने उसको मार डाला। लेकिन सवाल तो यही है ना कि मार डाला और ऐसा कोई सबूत नहीं मिल रहा है हत्या का, और हत्या का मामला दर्ज किया गया। कई सवाल खड़े हो रहे हैं नोएडा पुलिस पर, इन्वेस्टिगेशन पर। अब देखना होगा आने वाले दिनों में किस तरह से अदालत इस मामले को देखती है, क्योंकि आरोपी अब इसका फायदा उठाएंगे। आपको एक चीज और बता दूं, इस मामले में एक आरोपी है रोहित। ये पता चला है कि वो भी मौके पर नहीं था, उसकी लोकेशन कहीं और आ रही है। इतनी हड़बड़ी क्या थी नोएडा पुलिस को हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की? जांच करते, दहेज का अगर मामला था वो एलिगेशन के बेसिस पर एफआईआर दर्ज कर अरेस्ट नहीं करते, जांच करते, और अगर सबूत आते तो गिरफ्तार करते, चाहे दहेज का चाहे कोई और आरोप। लेकिन इस मामले का एक दूसरा पहलू भी है। दरअसल जो विपिन है वो भी दूध का धुला नहीं। आपको बता दूं, एक लड़की के साथ पकड़ा गया, बीवी ने हंगामा क्रिएट किया, उस लड़की के साथ विपिन ने मारपीट की और मुकदमा एक दर्ज हो गया। 2024 का मामला है। आप सोचिए, इसके बाद एक फुटेज हमें दिख रही है जिसमें विपिन अपनी बीवी को मार रहा है। हालांकि वो कह रहा है कि पहले निकी ने कैंची मारी। अब निकी ने कैंची क्यों मारी, किस बात पर मारी, वो इतना एग्रेसिव क्यों हुई, वो भी सोचने वाली बात है। यानी कि इन तमाम सवालों से एक चीज साफ हो रहा है कि ये मामला शुरुआती तौर पर हत्या का नहीं हो रहा। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या कोई आदमी या कोई औरत मरते हुए झूठ बोल सकता है? क्योंकि निकी ने बयान दिया कि सिलेंडर ब्लास्ट से मौत हुई। पुलिस ने जब जांच की तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, यानी हादसा भी नहीं है, यानी हत्या भी नहीं, तो फिर बचा क्या? सिर्फ एक पहलू, और वो है खुदकुशी का। इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और इसी बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और इसी सेंस में इन्वेस्टिगेशन चलनी चाहिए। तो यही मुकदमा दर्ज होकर जांच करते, और अगर सबूत और आते तो गिरफ्तार करते आरोपियों को। हमने कई बार देखा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि दहेज के केसेस में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि उसका बड़ा मिसयूज हुआ एक टाइम पर। यहाँ ये सोचने वाली बात है। लेकिन इतना साफ है, अगर ये कहा जाए कि अपराध नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं है, अपराध भी हुआ। लेकिन अपराध जो हुआ उसके सेंस में एफआईआर होनी चाहिए थी, पहली बात, और उसके बेसिस पर आगे गिरफ्तारी होनी चाहिए। दूसरी बात, क्या निकी की मौत नहीं हुई? निकी की मौत भी हुई, टॉर्चर थी, वो परेशान थी, और परेशानी की वजह भी साफ अभी तक निकल कर आ रही है कि विपिन की वजह से वो परेशान थे। तो उसी सेंस में मुकदमा दर्ज करके जांच होनी चाहिए। खैर, इसमें नोएडा पुलिस ने, शुरुआत में ऐसा लग रहा है, जो हमारी कानून के विदों से भी बात हुई है उनका भी कहना है कि एफआईआर करने में जल्दबाजी हुई। इसमें डाउरी हैरासमेंट का केस दर्ज किया जा सकता था। इसमें उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, डाउरी डेथ का केस होने के बाद आगे आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं। खैर, आप लोगों का इस पर क्या अभिप्राय है जरूर बताइए।